हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th मैथ्स प्रोबेबिलिटी चैप्टर है आपका। और आई थिंक मुझे लग रहा है सभी पेपर आपके हो चुके हैं, मैथ्स का ही अब पेपर बचा हुआ है। तो मैथ्स में आपका 4 डे का टाइम है। 4 डे में आप कम्प्लीटली सारे चैप्टर आप डिस्कशन कर सकते हो, प्लस रिवीजन में आप सारे क्वेश्चन बना सकते हो अगर पहले किए हो तो। और जो बच्चे नहीं किए हैं उनके लिए ये की पॉइंट है, जैसे जिन्होंने पहले पेपर नहीं कर रखा है, थोड़ा अच्छे से नहीं किया है, तो उनके लिए काफ़ी है। अगर इतने पॉइंट जितना मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, अगर ये सारे पॉइंट अगर आप करके जाओगे तो आई थिंक पेपर में सभी क्वेश्चन आपको मैच कर जाएंगे प्रोबेबिलिटी के। ठीक है, ऐसे 1 बाय 1 सभी चैप्टर को डिस्कस करूँगा मैं। तो प्रोबेबिलिटी यहाँ पे क्या है? मेजर द डिग्री ऑफ द सर्टेनिटी ऑफ द अकरेंस ऑफ द इवेंट्स। तो किसी भी इवेंट्स के लिए हम इवेंट्स के बारे में ही पूरे चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो इसमें नोट में आप याद रखिएगा, प्रोबेबिलिटी जो होती है वो हमेशा 1 से छोटी और 1 के इक्वल हो सकती है, और 0 से बड़ी और 0 के इक्वल हो सकती है। यानी कि 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है, और इसके 0 से 1 के बीच में ही होगी। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होगी, ना तो 0 से कम होगी। अगर ऐसा हो रहा है तो मतलब आपका क्वेश्चन गलत है। ठीक है, तो आंसर करेक्ट नहीं रहेगा। और प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल आउटकम। देखिए, आपका एग्जाम काफ़ी पास है, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं डिस्कस करूँगा, फटाफट जो मेन पॉइंट है उनको डिस्कस करूँगा। तो आते हैं यहाँ पे मेन एक्सपेरिमेंट में देखेंगे। कॉइन के बारे में सबसे पहले डिस्कस करेंगे। कॉइन टॉस्ड करते हैं तो हेड या टेल आता है। एक कॉइन की बात हो रही है। अगर एक कॉइन को टॉस करेंगे तो हेड या टेल आएगा। अगर 2 कॉइन को टॉस करेंगे तो हेड टेल, टेल हेड, टेल हेड, हेड टेल। ठीक है, तो टोटल पॉसिबल आउटकम 4 हो जाते हैं। तो इसका एक फॉर्मूला भी है कॉइन के लिए। अगर कॉइन जितने नंबर ऑफ टाइम बढ़ाते जाएंगे, जैसे 2 पावर 1 लेंगे तो आपका 2 पॉसिबल आउटकम आएगा 2। फिर इसके बाद आप देखेंगे, यहाँ पे मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ प्रॉपर। अगर 2 पावर 1 ले रहे हैं, 2 पावर 1 मतलब एक कॉइन ले रहे हैं, तो ये आपका 2 होगा। 2 पावर 2 लेंगे तो 4 होगा, और 2 पावर 3 लेंगे तो 8 होगा। तो 2 के पावर n के फॉर्म में ये लाई करता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। क्लियर? मतलब अगर किसी कॉइन को, और ये 3 टाइम से ज़्यादा आपके 10th क्लास में नहीं आने वाला है। आप बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आएगा, वैसे 2 के ही चांस हैं, लेकिन अगर यहाँ तक पहुँचता है तो 2 पावर 3, यानी ऐसे ही 4 जो बने हैं यहाँ पे 8 पॉसिबल आउटकम रहेंगे। टेल टेल टेल, हेड हेड हेड, ऐसे आपको टोटल 8 आउटकम बनाने पड़ेंगे। फिर इसके बाद डाइस के बारे में देख लेते हैं। डाइस थ्रो, मतलब एक बार डाइस को थ्रो करते हैं, 1 2 3 4 5 6 नंबर आते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद अगर 2 डाइस हम थ्रो करते हैं तो इसका जो होता है 6 पावर n के फॉर्म में होता है। जैसे इसका 2 पावर n के फॉर्म में था, ऐसे इसका 6 पावर n, मतलब कि अगर एक बार डाइस को थ्रो करेंगे तो 6 आउटकम 1 से लेकर 6 तक आता है। अगर 2 डाइस एक साथ अगर हम थ्रो कर रहे हैं तो टोटल पॉसिबल आउटकम 36 आउटकम आता है। ठीक है, ऐसे 3 टाइम्स करेंगे तो 6 6 जा 36, और 36 6 जा 216। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ ये तो बिल्कुल नहीं आएगा, आपका यहीं तक आ जाएगा। ठीक है, 36 तक ही, मतलब 6 पार्ट 2 बार का डाइस का पूछा जा सकता है। ओके, तो क्वेश्चन के कैसे बनेंगे अभी क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे कॉइन का क्वेश्चन आ जाएगा, इफ कॉइन आर थ्रो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड। ठीक है, तो एक कॉइन के लिए 2 कॉइन करेगा तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड हेड, टेल टेल, टेल हेड, कोई भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं कार्ड पे, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ से एकदम फिक्स क्वेश्चन आपका 90% चांस है कि आएगा ही आएगा। कार्ड में टोटल कार्ड जो होते हैं 52 कार्ड होते हैं। टाइप इसके कितने होते हैं? 4 होते हैं। स्पेड आपका ब्लैक कलर होता है, याद रखिएगा। ये 2 ब्लैक होते हैं, 2 रेड होते हैं। तो स्पेड में आपका इस तरीके का रहता है। क्लब में आपका डिजाइन ये रहता है। तो और इसके जो 13 कार्ड होते हैं, 13 ये होता है, 13 ये होता है, 13 ये होता है, 13 ये होता है। तो 13 4 जा 52 कार्ड होते हैं, और 4 टाइप बता ही रखा है मैंने। ठीक है, 2 ब्लैक होते हैं, 2 रेड होते हैं। और इसमें नोट में थोड़ा ये भी ध्यान रखिएगा, एस कार्ड यानी इक्का जो होता है वो 4 होता है, यानी कि किंग कार्ड जो होता है वो 4 होता है, क्वीन जो होता है 4 होती है, जैक जो होता है ये आपका 4 होता है। ठीक है, और इसी में मैंने यहाँ पे फेस कार्ड लिखा है, आई थिंक आपको दिख नहीं रहा होगा। तो ये आपका होता है फेस कार्ड। फेस कार्ड होता है, जैसे किंग जो होता है, क्वीन हो जो होता है, और जैक जो होता है, इनको मिला के ये फेस कार्ड बोलते हैं। तो इसके 4 कार्ड हैं और एक में 3 टाइप के होते हैं। तो 4 3 या 12, टोटल आपका 12 फेस कार्ड होता है। और ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन में अगर ये पूछा जाए कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड
फेस कार्ड मतलब फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड, जैसे ब्लैक में पूछा जाए तो ब्लैक में कितने फेस कार्ड होंगे, मतलब 3 इसके 3, 6 अपॉन टोटल लेंगे। और अगर रेड में पूछा जाए तो इसमें 6 और टोटल पूछा जाए तो 12 हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि किस में पूछा जा रहा है। ठीक, तो आइए इन सभी की वैरायटी के क्वेश्चन में ऐसे ही क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ, आप मतलब आंसर में डायरेक्ट बताता जाऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन लिखूंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन है जैसे अ कॉइन इज टॉस्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। तो अगर किसी कॉइन को हम टॉस कर रहे हैं तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो जैसे अगर एक कॉइन टॉस कर रहे हैं हेड टेल, तो इसकी हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/2। टोटल आउटकम कितना है 2, और कि पूछा जा रहा है हेड का, तो हेड कितनी बार आ रहा है 1 बार, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डाइस इज थ्रो वंस। एक एक क्वेश्चन सभी वैरायटी के करा दे रहा हूं मैं। अ डाइस इज थ्रो वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ प्राइम नंबर। बोला जा रहा है कि अगर एक डाइस को, डाइस आपको पता है इस तरीके की डाइस होती है, इस पे नंबर 1 से लेकर 6 तक लिखे रहते हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 नंबर आ रहे हैं। तो बोला जा रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है ये पता होना चाहिए। विच नंबर आर डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड द प्राइम नंबर। तो यहाँ पे प्राइम नंबर 2 होता है, 1 प्राइम नंबर नहीं आता। 2 3 5 आपका प्राइम नंबर हो गया। तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है, फेवरेबल इवेंट अबाउट टोटल का टोटल आउटकम। तो ये हो जाएगा आपका फेवरेबल कितने हैं 3 अपॉन टोटल 6। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, आपका 1/2 हो जाएगा। ठीक है, और फिर आगे देखते हैं। अब थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन और मैं मतलब इसको मैं इरेज कर दूं या फिर रहने देता हूं, यहीं पे साइड में ही डिस्कशन कर रहा हूं, फिर आपको थोड़ा देखने में आसानी रहेगी ना क्वेश्चन सॉल्व करने में। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ डाइस इज थ्रो वंस। एक डाइस को थ्रो किया जा रहा है, तो एक बार थ्रो किया जा रहा है तो 1 से लेकर 6 तक नंबर आएंगे। तो पूछा जा रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर अदर देन 4। 4 के अलावा कितने नंबर आएंगे। ठीक है, तो 4 के अलावा कितने नंबर आएंगे, तो 1 से 6 तक नंबर है। बोला गया है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर अदर देन 4। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो इन्होंने बोला है कि 4 के अलावा, अदर देन 4 के अलावा अगर बात हो, मतलब 4 को आउट कर दें 6 में से, तो टोटल 1 2 3 4 5 नंबर बचेंगे। तो 5/6 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद आता है एक क्वेश्चन और करा दे रहा हूँ मैं। अ डाइस इज थ्रो वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी सो ऑन 3। अगर 3 शो कर रहा है तो क्या हो जाएगा 1/3, सॉरी 1/6 हो जाएगा। 1 टोटल आउटकम हो गया और 1 आपका फेवरेबल आउटकम हो गया और टोटल आउटकम 6 हो गया। ठीक, फिर इसके बाद बोला गया है कि सो ऑन 5, तो 5 भी एक बार आ रहा है तो 1/6 हो जाएगा। फिर इसके बाद है क्वेश्चन ऑड नंबर। तो ऑड नंबर में देखिए 1 2 3 4 5, तो इसमें ऑड नंबर कितने हैं, तो 2 हो गया, 5 हो गया और 1 हो गया, तो 3/6, तो 1/3 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन रहेंगे। एंड इसके बाद अब मैं कॉइन से रिलेटेड डिस्कशन कर ले रहा हूँ। कॉइन्स का तो एक टाइम्स का डिस्कस कर लिया था। एक क्वेश्चन और है यहाँ पे, मैं इसको इरेज करके अब यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन एक मैं कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन करा दे रहा हूँ। कार्ड में देखिए क्वेश्चन दिया गया है, अमित ड्रॉ अ कार्ड फ्रॉम वेल सफर्ड ऑफ 52 कार्ड। टोटल 52 कार्ड होते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉ अ क्वीन। क्वीन कितने होंगी 4/52। टोटल कार्ड कितने होते हैं 52। 8 में अगर देखा जाए तो 8 कार्ड कितने होते हैं, चारों वेराइटी में 4 कार्ड होते हैं, तो 4/52 ये भी हो जाएगा। फिर स्पेड के कार्ड कितने होते हैं, स्पेड में मैंने बताया है, स्पेड में कितने कार्ड हैं 13/52 हो जाएगा। एंड नंबर ऑफ फिर पूछा गया है आपका ब्लैक कार्ड कितने होते हैं
13 13 26 हो जाएगा और 26/52 कार्ड हो जाएंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। और आप लोग क्वेश्चन अगर और ज़्यादा चाहते हो बोर्ड पे कराने के लिए तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, तो मैं प्रॉपर बोर्ड पे भी मतलब इसके प्रोबेबिलिटी के सारे क्वेश्चन लगभग कम से कम 10 से 20 क्वेश्चन बोर्ड पे लिख के करा दूंगा, जिससे कि आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, वीडियो कैसा लगा, पसंद आया तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।